नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर दुमका से आपको बताएं, जहां सड़क हादसे के बाद हंगामा हुआ, जिसके बाद लोगों ने कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी और इसी दौरान एक टैंकर ने वहां पर मौजूद लोगों को कुचल डाला, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद भड़के लोगों ने कोयला से लदे कई ट्रकों को आग के हवाले ही कर दिया। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हालात को संभालने के लिए मौके पर एसडीपीओ पहुंच चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो प्रदर्शन कर रहे लोगों को ट्रकों ने कुचल डाला, जिसके बाद लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया और आक्रोशित लोगों ने ट्रक को ही आग के हवाले कर दिया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, अभी स्थिति वहां की कैसी बनी हुई है? एसडीपीओ पहुंच गए हैं, क्या मामले को शांत कराया गया? जी आपको बता दो, ये दुमका का साहेबगंज मुख्य मार्ग है। दुर्गापुर के समीप कोयला लदे ट्रक ने जो है बाइक सवार को कुचल दिया था, जिसके बाद जो है ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान जो है टैंकर ने जाम में जो भी लोग जो मांग कर रहे थे, उसी दौरान जो है वो कुचलने का काम कर दिया, जिसमें जो 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे थे, जिसमें से अभी फिलहाल जो है एक की मौत हो गई। इसी घटना के आक्रोश में जो फिर ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों के जो गाड़ियों पर जो है पथराव कर दिया। उसके बाद आपको बता दो कि घटना को लेकर जो है मौके पर एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं और इसी घटना के आक्रोश में ग्रामीणों ने एक कोयला लदे ट्रक को जो है आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं और घटना की स्थिति को संभालने के लिए मौके पर अभी पहुंचे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों का आक्रोश नजर साफ तौर पर आ रहा है। कैसी ट्रकों में आग लगा दी गई है, इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। टैंकर ने कुचल डाला एक और व्यक्ति को, जो लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा सिर चढ़कर बोलने लगा और ट्रकों में आग लगा दी गई। और सड़क हादसा कोडरमा में भी हुआ। नए साल के पहले दिन कोडरमा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। चंदवारा तीतीर चांच के नजदीक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो दुर्घटना में घायल सभी लोग नशे में धुत थे। और हंसडीहा दुमका रेलखंड पर विस्फोटक मिलने की खबर सामने आई है। कुरमाहाट हॉल्ट और नोनीहाट भतूड़िया स्टेशन के बीच मरको रेलवे ब्रिज के नजदीक रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। संदिग्ध विस्फोटक का पता तब चला जब 12 से कुरमाहाट के बीच पटरियों की जांच करने वाले की मैन त्रिलोकी की नजर संदिग्ध सामान पर पड़ गई, जिस पर एक्सप्लोरर लिखा हुआ था, और त्रिलोकी ने तत्काल इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी और इसके बाद ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। जिस जगह पर विस्फोटक मिला है वहां पर आरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया गया। और देखिए, अब सवाल ये उठता है कि रेलवे ट्रैक पर कैसे विस्फोटक पहुंचा। रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक रखने का मकसद आखिर क्या कुछ था? जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उससे सवाल उठने लाजमी है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर यह विस्फोटक पहुंचा कैसे, किसने वहां पर विस्फोटक सामान रखे, और अगर रखे तो इसके पीछे का मकसद क्या था? कहीं इसका नक्सली कनेक्शन तो नहीं है? और साथ ही साथ किसको टारगेट करने के लिए ये विस्फोटक वहां पर रखा गया था? फिलहाल तफ्तीश जारी है, जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
और नागपुरी अभिनेत्री ईशा आलिया उर्फ रिया की हत्या की गुत्थी सुलझाने कोलकाता पुलिस की टीम रांची पहुंच गई है। कोलकाता से 4 सदस्यीय टीम रांची पहुंची है, जिसने रिया के बरियातू इलाके वाले घर की तलाशी ली। मां तारमुनी अपार्टमेंट पहुंची कोलकाता पुलिस ने हत्या से जुड़े तथ्यों को तलाशा है। कोलकाता पुलिस कल भी रिया के घर की जांच करेगी और परिचितों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि रिया की हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस ने उसके पति को ही गिरफ्तार किया है। तो नागपुरी अभिनेत्री की मौत की जांच अब तेज हो गई है, रफ्तार पकड़ चुकी है। अब फिलहाल इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश कोलकाता पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, हमें इस बात की जानकारी दें कि ये जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और कल जब परिचितों से पूछताछ होगी तो उनमें कौन कौन से परिचित शामिल होंगे, क्या इस बात की भी जानकारी आपके साथ है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता पुलिस के द्वारा जो पहले ही अगर कहा जाए तो उनके पति, जो रिया के पति हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं उनके जो देवर हैं, जो उनके पति के भाई, उन्हें भी गिरफ्तार बंगाल पुलिस के द्वारा किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जो है इस वक्त रांची में मौजूद है। आज जो दिन भर की अगर बात की जाए तो सुबह ये टीम यहाँ पर पहुंची, उसके बाद आज करीब शाम देर कहा जाए तो दोपहर के बाद जो है वो रिया के घर, जहां रिया अपने पति और बच्चों के साथ रहा करते थे, उस घर पे भी गई और वहां पर चीजों को खंगाला है। हालांकि अभी जांच की प्रक्रिया वहां पूरी नहीं हो पाई है और इस वजह से कल एक बार फिर जो टीम है बंगाल पुलिस की, वो उस घर में फिर से जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को कहा जाए तो इस पूरे मामले में अभी जो आरोपी पति हैं, उनके जो पहली पत्नी है, उनसे भी पूछताछ जो है वो बंगाल पुलिस के द्वारा की जा सकती है। तो वहीं जो आसपास के लोग हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उन लोगों से भी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा सकती है। इसके अलावा जो इस परिवार के परिचित या फिर करीबी लोग हैं, उन लोगों के पास भी बंगाल पुलिस अपनी दस्तक दे सकती है। तो फिलहाल पूरे मामले को की जांच जो है वो बंगाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों हजारीबाग भी टीम आई थी और उसके बाद रांची में भी इस टीम के द्वारा दबिश दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। और अगली खबर पलामू से, जहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहमत नगर पठान टोला में जंगली जानवर ने एक बुजुर्ग को मार डाला। ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत तेंदुए के हमले की वजह से हुई है, जबकि वन विभाग लकड़बग्घे के हमला करने की बात कह रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ सीधे गले पर, जबकि बुजुर्ग के शरीर पर घाव के निशान है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर से पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वन विभाग के लोगों ने नियमानुसार मुआवजे देने की बात कही है। मैं वहां से निकला कि मेरा कोई रड निकल रहा है, यहाँ से देखे कि यहाँ तेंदुआ बाघ उसको धड़कनों, जब यहाँ से आदमी निकला और परिवार हल्ला करने लगी तो तेंदुआ ही मैं निकल के छोड़ के भाग गया। कितना बजे सुबह वो उठकर सोच के निकले? लमसम 4 बजे। तो हम आप लोग से कहना है कि अभी तो देखे, लेकिन पूरे है कि हाइना ही है। और आप लोग के द्वारा हम गांव के यहाँ के लोग कहते हैं कि सावधान रहें, डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें, थोड़े से है। और वो लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा बहुत बड़ा वो नहीं है कि उसे वो मतलब जैसे क्या बोले, एक एक्सीडेंट ही कहिए उसको, वो अटैक के उसे नहीं है। हम सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि थोड़ा हम लोग को वेट करना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग को। और झारखंड के गिरिडीह में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शादी गवारो गांव में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में पीट कर एक चोर की हत्या कर दी। मृतक की पहचान बुधिया खाद के सिमरिया गांव के विनोद चौधरी के रूप में की गई है। आरोप है कि विनोद 31 दिसंबर की रात बकरी की चोरी कर रहा था और तभी बकरी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जग गए और विनोद को पकड़ लिया। हल्ला होने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई और ग्रामीणों ने पीट कर विनोद की हत्या कर दी। शादी गवारों में एक चोरी की घटना सुने और एक विनोद चौधरी नाम का व्यक्ति यहाँ मृत पाया गया। चोर हल्ला करते हुए मैंने पूरा ग्रामीण जमा हो गए और जमा हुआ तो रात का समय था, उसमें मारपीट करने लगा और उसी समय इसकी मृत्यु हो गई।
वहीं पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध लगातार जारी है। गिरिडीह से लेकर दिल्ली मुंबई तक जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित समेत जी शिखर को धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। समेत जी शिखर को लेकर जैन समाज का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित जैन समाज से जुड़े तीर्थराज समेत जी शिखर को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के निर्णय का जैन समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जैन समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया कि वहाँ पे रिसोर्ट वगैरह का लोगों का प्रोग्राम, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे तीर्थ है और धार्मिक स्थान है और वहाँ की अच्छाई के लिए हमें लड़ना जरूरी है। इसके लिए हम यहाँ पवित्रता और कौमी एकता के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे को गिरिराज बचाना है, मैं मरते तब तक बचाऊंगी, जितनी रैली होगी मैं हमेशा आऊंगी और है ना गिरिराज के लिए कुछ भी करेंगे। साल के पहले दिन जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, तब जैन समाज के हजारों लोग देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पहुंच गए और हाथों में जबरदस्त नारेबाजी की। हो जाएगी। मैं एक बार आपको इंडिया गेट लोकेशन से दिखाता हूं कितनी भारी तादाद में आज न्यू ईयर के दिन जैन समाज के लोग अपना विरोध जताने यहाँ पहुंचे हैं और आप भीड़ देखेंगे तो हजारों की तादाद में भीड़ आपको नजर आएगी। इंडिया गेट के सामने वाली के विरोध में राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। हालांकि पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है। लोगों का आरोप है कि झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय पारसनाथ पहाड़ी के एक भाग को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने जा रहा है, जो वे लोग किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। लोगों का कहना है कि पर्यटक स्थल घोषित किए जाने से जैन समाज के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल समेत जी शिखर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। अब इसमें से 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं, वो हमारी पूजनीय पर्वत राज है, जिसके लिए यहाँ पे सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे भाई 7 दिन से अनशन पे है। भाई 7 दिन से अनशन पे है और सरकार के कानों पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। जैन धर्म के लोगों के लिए समेत जी शिखर का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। समेत जी शिखर पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सहित 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। समेत जी शिखर गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। जैन समाज का विरोध इस बात को लेकर है कि समेत शाश्वत जैन गजट में वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग क्यों लिखा गया? राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे की तरफ गेंद क्यों डाल रहे हैं? हालांकि बीजेपी सांसद और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का साफ साफ कहना है कि समेत जी शिखर को केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। ये पारसनाथ समेत शिखर जी जैन समाज के लिए पवित्र स्थल, अब पवित्र स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल है। वो झारखंड सरकार ने उसको पर्यटकीय क्षेत्र घोषित किया, जिससे वहां के जो भावनाएं हैं उस पर आघात होगा। जैन समाज का ये विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। विरोध को देखते हुए केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि पर्यटन मंत्रालय ने इस पवित्र स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन ही है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर ये बताने की कोशिश की है कि गिरिडीह के समेत जी शिखर की पवित्रता बरकरार रखी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शिवम और रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और साल 2023 के आगाज के साथ हर कोई नए साल का संकल्प लेने में लगा है। झारखंड में नया साल युवाओं को रोजगार के नाम होगा और सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सड़क के निर्माण पर विशेष फोकस रखने का संकल्प लिया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि विचारधारा अलग हो सकती है, पर आपस में सद्भाव हर हाल में बना रहना चाहिए। नए साल का सबसे बड़ा संकल्प यही है कि कोई भी भूखा ना रहे। नए साल का आगाज हो चुका है। साल के पहले दिन सुबह सुबह लोगों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। मन में खुशहाली, भाईचारगी और सद्भाव की कामना लिए लोग भगवान के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। दिन चढ़ने के साथ ही पिकनिक स्पॉट पर युवा मौज मस्ती करते नजर आए। बढ़िया से बढ़िया। नए साल के जश्न के बीच राजनेताओं के लिए पहला दिन नया संकल्प लेने का था। हेमंत सोरेन सरकार के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने नया साल युवाओं के लिए रोजगार का साल बताया। निराश युवाओं के हाथ में रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार अपना 100% ऊर्जा लगाएगी। साथ ही सरकार के फोकस में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सड़क का निर्माण रहेगा। नौजवान है, यहाँ के बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवक जो बैठे हुए हैं, आस लगाए हुए हैं, उनका समस्या का समाधान हम लोग इस वर्ष करने के लिए 100% अपना ऊर्जा मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी जो भी हमारा मंत्री है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो हैं, उनका देखरेख में हम लोग करने की काम करें। बीजेपी भले ही विपक्ष में है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का लक्ष्य जनता के सुख दुख में खड़े रहने का और जनता से किए गए वादों को पूरा करने का है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि उनका नए साल का संकल्प है हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना और राज्य का विकास करना। कोई भूखा ना रह जाए, ये समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विचारधारा अलग हो सकती है, पर आपस का सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। कि हमारे झारखंड के जितने भी लोग हैं, सबों का कैसे जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए काम करने का संकल्प है। साथ ही हमारा झारखंड कैसे विकसित राज्य बने। झारखंड की राजनीति और हेमंत सोरेन सरकार के लिहाज से नया साल खास होने जा रहा है। सरकार ने 2021 को रोजगार का साल घोषित किया था, पर ऐसा हो न सका। साल 2022 में सरकार नियोजन नीति बनाने में सफल रही, पर साल के अंत में वो भी रद्द हो गया। अब 2023 में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का सरकार पर दबाव है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट।